कुछ अहम बातें हैं जो आपसे शेयर करनी थी और मुझे पता है आपके भी जहन में बहुत सारे सवालों का तूफ़ान है, तो बग़ैर किसी तमहीद के मैं आगे चलूँगी। देखिए, एक इत्तला आई है, आप भी शायद इसकी तस्दीक कर सकते हैं, होता रहता है हुकूमतों में, लेकिन इस सूरत हाल में जब कोरोना जो इस वक्त वायरस है, कोरोना वायरस और कोविड-19 की शरह पाकिस्तान में 1 में से 10 टेस्टेड केस अब हो रहा है पॉजिटिव। आज खबरें आ रही हैं हर तरफ से कि 6 लाख तक आपके पॉजिटिविटी रेट चढ़ती जा रही है और ये तीसरी लहर जो है ये बहुत ही सख्त है और ख़तरनाक है सबके लिए। तो पहले तो हम सबको SOPs का दर्स देते रहे हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होके भी हमारी मैसेजिंग ये हुई पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर ने इंफॉर्मेशन या जिसकी भी मीटिंग की, सुना कि इंफॉर्मेशन के हवाले से मीटिंग थी, बयानिए के हवाले से मीटिंग थी और उसमें उन्होंने नशर भी करवाई, बजाय इसके कि वो प्राइवेट रखते या दूसरे प्राइम मिनिस्टर जिनको कोविड हो चुका है, हेड्स ऑफ स्टेट जिनको कोविड हो चुका है, उन्होंने हमेशा जूम पे मीटिंग की है। वर्किंग फ्रॉम होम का आप पैगाम देना चाहते हैं, तो एक तो पूरी कौम को बहुत ही मिक्स मैसेज गया इतनी ख़तरनाक वेव में कि SOPs का आपने क्या करना है। SOPs मैं आपको बताती हूँ एक तरफ, और हमारी प्रोपेगेंडा सरकार एक तरफ। चुपचाप उन्होंने अगर किसी पर मीटिंग की है तो इकोनॉमिक काउंसिल कॉल की गई है, 1 अरब रुपए सिर्फ नैरेटिव और मीडिया मैनेजमेंट के लिए दिए गए हैं। अगर नहीं दिए गए इस नाजुक मोड़ पे, जहां आप कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन आप इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं, जहां आप कह रहे हैं चाइना से बार बार आप मांग रहे हैं कि आप हमें 1 मिलियन 1.5 1.5 मिलियन और दे दें, ये तो चाइना और की इस वक्त मेहरबानी है कि हम जो 70 से ऊपर और 60 से ऊपर लोग हैं, हमारी पहली वैक्सीनेशन हो चुकी है, नहीं तो पाकिस्तान के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। ऐसा ही है ना, NCOC की मीटिंग होती है तो फिर कहा जाता है कि हमें अब जल्द हमें परमिशंस मिल जाएंगी। ये कौन सी परमिशंस है और कौन दे रहा है? पाकिस्तान अपनी हुकूमत को परमिशन, ड्रैब जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या नहीं दे रहा? सूबे को तो उन्होंने नहीं दी है। मैं ये इस वक्त क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे बात चली हुई है, जब हमने सवाल पूछा कि एक रशियन वैक्सीन जो अब प्राइवेट इंपोर्टर्स के ज़रिए लाई जा रही है, उसकी कीमतों में 160% मुनाफा कमाया जा रहा है, लोगों की जानों से खेल के कोविड वैक्सीन अपने दोस्त अहबाब की कंपनियों के ज़रिए इंपोर्ट की जा रही हैं। दूसरे सारे ममालिक, साउथ एशिया के सारे ममालिक, चाहे वो छोटा मालदीव्स ले लें या बांग्लादेश ले लें या हिंदुस्तान ले लें या नेपाल ले लें या श्रीलंका ले लें, उन सारों की शरह वैक्सीनेशन की आपसे बहुत ज़्यादा है और वो अपनी अपने पॉपुलेशंस को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। आप बताइए कि 8,000 के 2 शॉट्स कौन खरीद पाएगा और कौन सी लाइन में वो खड़े होंगे और किसको तरजीह मिलेगी? तो यहाँ तो जाहिर है एक नहीं 2 पाकिस्तान तो चल रहे हैं। एक PTI और उनके दोस्तों के लिए, क्रोनी कैपिटल जो दोस्त हैं उनके, जिनकी एसेट्स माफ़ की जाती हैं बार बार, टैक्स की उनको माफ़ी दी जाती है, छूट दी जाती है बार बार, और एक हम हैं और आप हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के तले दबे जा रहे हैं। इस वक्त बताइए कि 1 बिलियन रुपए में कितनी वैक्सीनेशन हो सकती थी? आप 15 रुपये अगर, चलिए मार्केट रेट ले लें, स्पुतनिक की मार्केट रेट ले लें, नहीं कहें कि आप फ्री है, आप मार्केट रेट ले लें, रशियन वाली की मार्केट रेट ले लें, 650 लाख अभी हो जाते हैं लोग वैक्सीनेट, 650 लाख, दैट्स 6.5 मिलियन। अभी 1 मिलियन हुआ है ना पाकिस्तान में वैक्सीनेट इसी वक्त, 6.5 नहीं, लेकिन बयानिया बहुत अहम है। सारा मसला, सारा फोकस बयानिए की जंग पे है और बस। तो इस वक्त जो है वो किस लिए 1 बिलियन दिए गए या नहीं भी दिए गए, हमें बताएं, जवाब दें कि इकोनॉमिक काउंसिल और जो इश्तिहार आप इस वक्त मीडिया मैनेजमेंट और फोकस कर रहे हैं, जो मीटिंग पर मीटिंग आपकी फौज है,
सारे आपके स्पेशल एडवाइजर्स, प्रोपेगेंडा फौज है ना आपके पास, तो वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के लिए क्या तोहफा दे रहे हैं? तो इस सूरत हाल में जो ना इन्होंने पाकिस्तान को कुछ वैक्स रिलीफ दिया है, कोई तक़वियत दी है, मगर इन्होंने, मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह इदारों को गिरवी रख रख के आपका और मेरा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल गिरवी रख दिया है। इस वक्त 44 ट्रिलियन 44 खरब आपका पब्लिक डेट हो गया है, जो 98% है जीडीपी का। 98% ऑफ योर जीडीपी तबाही सरकार ने आके माशाल्लाह से लिया है। जो आपको याद था कि कभी किसी के पास जाने नहीं वाले थे कशकोल, तो वो धाड़ से तोड़ने वाले थे ना, वो तो छोटी होती जा रही, हम तो तोड़ने वाले थे। और अब पीटीआईएमएफ का हाल देखे, हम गैर मौजू बात नहीं करते भाई। आईएमएफ प्रोग्राम 23 भुगताए हैं पाकिस्तान की हुकूमतों ने, हमने ख़त्म भी किए हैं, कंक्लूड भी किए हैं सक्सेसफुली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है जिसने निगोशिएट किया, जिसने कहा कि आप हमारे अवाम को प्रोटेक्ट। देखिए आईएमएफ के अफसरान का काम होता है, वो आपको पूरा, जिसे कहते हैं, सारी चीज़ें टेबल पे रख देते हैं, आपने ये करना है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक करना है, बैलेंसिंग। अच्छा जी ठीक है, उसमें आपकी आवाम की कमर टूटे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के नर्खों ऐसे हों, नर्ख ऐसे हो जाएं कि आप लाइट ऑन ही ना कर सकें, आपके पेट्रोल की कीमत ऐसी हो जाए कि आप मोटरसाइकिल का कब्रिस्तान बना दें जो जीटी रोड बनता जा रहा है, तो आप बताएं फिर क्या होगा। लेकिन आईएमएफ को अगर आप ब्लूप्रिंट ही दे दें और कहें जो आप कहें सरकार, जो सरकार आप कहें, माई बाप ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप कहें हमें कबूल है। तो ये हो रहा है क्योंकि आप कमज़ोर हैं, आप सिर्फ अपनी जंग, अपने निश्तर जो हैं तनकीद के, वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और अपोजिशन को निशाना बनाए हुए हैं, वो किसी और से नेगोशिएट नहीं करते। खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी सबके सामने है और IMF उसका हिस्सा है कि आपने स्टेट बैंक को जो मादर पिदर ऑटोनॉमी देना चाह रहे हैं। देखिए हमने भी खुद मुख्तार किया कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बना सकें, अपने फैसले मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से खुद कर सकें। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, अब ये डेवलपिंग ममालिक में नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मालूम है हॉट मनी क्राइसिस हो चुकी है, आपको मालूम है कैपिटल कंट्रोल्स का मसला बन चुका है। अमेरिका से हो चाहे वो सिंगापुर से हो, कोई भी क्राइसिस आप देख लें, ये सबक बहुत से ममालिक ने सीखा। लेकिन IMF ने मेरी इत्तला में आपसे ये मांगा भी नहीं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी ना हो, आपसे ये मांगा भी नहीं कि आपको इतनी एग्जेम्पशंस ना हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। IMF मुझे बताएं किसने मांगा और किस स्टेज पे, अग्रीमेंट दिखाएं कि IMF कभी ऐसा नहीं मांगेगी। IMF वो मांगती है जिससे शफाफियत होती है। उनका तो बार बार पेपर निकलता है ट्रांसपेरेंसी पर, तो वो कैसे कहेंगे कि आप बिल्कुल मुबहम कर दें और ओपेसिटी पर आ जाएं और ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत ख़त्म कर दें? वो तो नहीं कहेंगे। और ये बात सुनने में आ रही है। आखिर IMF सबसे बात करती है, एक आलमी इदारा है, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और SOPs होते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी का जो इस वक्त जनाजा निकाला जा रहा है पाकिस्तान में, वो तो आपके सामने है। तो हम कहते हैं कि भी पार्लियामान में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात। और सुना है कि काबीना के कुछ अरकान ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया। अंदर तो वैसे ही फूट पड़ी हुई है हर हुकूमत में, आपको पता है इनकी हर सूबाई हुकूमत में फूट है। फेडरल गवर्नमेंट में एक बहरानी कैफियत रहती है, आपस में पार्टी होगी तो चलेगी, पार्टी तो नहीं है, ये एक हाइब्रिड किसी का किस्म का जानवर है। अब ये सूरत हाल है कि इन्होंने IMF के कहने पर क्या क्या नहीं किया और ख़ुद क्या क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि PIA को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है चुपचाप। इस्फहानी हैंगर सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान का एक ज़माने में सबसे बड़ा हैंगर, जो अभी भी बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस में रिपेयर्स कराता है। ये सारी बातें, रोजवेल्ट होटल, स्टील मिल, कुछ भी हो। और जो आपने पैसे कोविड के लिए और रोज़गार के लिए मुक़द्दस किए थे, उसका क्या बना? पैसे आते हैं, फिर ये इतना कर्जा जो ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? किसकी शाख खर्ची है, या कौन सी ऐसी आपकी मजबूरियां हैं जो आप पूरी कर रहे हैं, जो दूसरी हुकूमतें भी पूरी करती थी? भाई डिफेंस और डेट हम भी मैनेज करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब करते थे। अब आप जो बाइडेन की क्लाइमेट चेंज समिट में भी आपको बुलावा नहीं है, जब 40 ममालिक को, और आप दुनिया की 5वीं सबसे
मुतासिर मुल्क हैं, 5वां सबसे मुतासिर मुल्क हो गया है। खैर से आप नंबर 7 से 5 हो गए हैं इन पिछले 2 साल में, क्योंकि सुनामी सरकार दरख्त लगा रही थी। सुनामी सरकार एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट को अपनी पूरी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बना चुकी थी। उन्होंने एक कागजी कार्रवाई की और 2 साल पहले उसका एक्ट बनाया, क्लाइमेट चेंज एक्ट। उसके मुताबिक जो 3 इदारे बने थे, कुछ भी नहीं बने। अब जाहिर है दुनिया को नज़र आता है आप काम क्या कर रहे हैं। और अगर आपकी सुनामी इतनी इफेक्टिव है तो पाकिस्तान की इस वक्त साउथ एशिया में सबसे हाई डिफॉरेस्टेशन रेट क्यों है? देखिए, ये बातें छुपाई नहीं जाती। ये जीपीएस और मोबाइल फ़ोन्स का दौर है। तो आप प्रोपेगेंडा एक फिल्म चला रहे हैं और नीचे हकीकत बिल्कुल फ़र्क है। हम नहीं कहते कि किसी हुकूमत ने कोई ऐसे चिराग दिला दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन कोई ना कोई कदर के मुताबिक, किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आप पाकिस्तान के लोगों को पहले तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आप ये नहीं कह देते कि कट एंड पेस्ट हमें आप अग्रीमेंट भेज दें, हम उसे साइन कर देंगे। अब जो उसकी वजह से जो बहरान आने वाला है कीमतों का, और आप देखें नरखों का, जो इन्फ्लेशन इस वक्त होने वाला है। ऑलरेडी रूरल पॉवर्टी इस वक्त, रूरल इन्फ्लेशन 20% है। इनके अपने एस्टिमेट्स में 12% यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है। और जो आप रोज़ अगर सुबह टीवी खोलें, चाहे वो चिकन हो या आटा हो या चीनी हो या तेल हो या गैस हो, 200% इनकी बढ़ाई हुई है। लेकिन इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। FIA कहती है चीनी चोर फला फला है, फोरेंसिक रिपोर्ट निकलती है, तब्दीलियाँ हो जाती हैं। नदीम बाबर ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 4 ट्रिलियन तक पहुँचा दिया, 5 खरब तक पहुँचा दिया। वो सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा होते रहे। वुज़रा की भी गर्दिश होगी ना। म्यूज़िकल चेयर्स देखा है ना आपने, एक जगह कलमदान बदल जाता है या कहीं बाहर चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे आप पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई खाता ना खुले आप पर, कोई काम ना हो, कोई आपको जवाब ना देना हो। वो जवाबदेही तो सिर्फ अपोजिशन के लिए है। और मैं ये भी ज़रूर, बहुत सी बातें करने को हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को सवाल करने हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के जहन में बहुत इस वक्त सियासी भी सूरत हाल पर एक तबसरे करने हैं। तो मैं हाजिर हूँ। रोज़ हमारी पार्टी जवाबदेह है सबके सामने, अवाम की अदालत में। तो वो आपके तवज्जुह से वो मैं सवालों का जवाब भी देना चाहती हूँ। मगर उससे पहले कहना चाहती हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन में भी इस वक्त मेरिट का जनाजा निकाला जाए। तारिक बनूरी को निकाला गया। मैं किसी की ज़ात पे नहीं जाती उनकी, और जो इन फाइटिंग चल रही है वहाँ, वो सबके सामने है। जो भी है, कोई चीज़ शफाफियत से नहीं हो रही है। एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कि अपने पसंद के लोग आएँ और मेरिट का जनाजा निकाला जाए। अब मैं आपसे जो भी सवाल करने हैं। मैडम ये बताएं कि सवालात हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने PDM का सौदा कर लिया है, और कल मरियम नवाज ने भी ये सवालात उठाए और इल्ज़ाम लगाए कि यूसुफ रज़ा गिलानी सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर बन के रहे। उन्होंने जो बात पार्टी है उनकी बात से फ़ोन करवा के वोट लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात कल भी की गई है और चेयरमैन बिलावल ने इसका बहुत मौसर और मैं समझती हूँ शाइस्ता सियासी जवाब दिया है, जो हमारे अपनी तहज़ीब, सियासी तहज़ीब पीपल्स पार्टी की है, उसके दायरे में रहकर किया है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, देखें, तनकीद के निश्तर बरसाना इस वक्त जब PDM बना है, सिर्फ हुकूमत वक्त को, इस हाइब्रिड गवर्नमेंट को, सिलेक्टेड गवर्नमेंट को का एहतसाब करने ही बना है ना। क्योंकि और कौन करेगा? पार्लियामान ही करता है, और पार्लियामान में रहकर ही एहतसाब होता है ना। सड़कों पर तो कोई और भी दूसरे ऑप्शंस आने लगते हैं फिर, और अक्सर व बेशतर मसला भी बनता है। हम सड़क के एहतजाज के लिए पुरअमन तैयार हैं, लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार थे। आपने मुझसे पूछा कि हमने हुकूमत से तक़वियत ली है। देखिए, पार्लियामानी पॉलिटिक्स जो होती है, कोई नहीं, जो दिलावर खान है, मैं आपको गिनती दे देती हूँ, 21 पीपल, और देखिए 21 सेनेटर्स जो हैं, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है जिसका आईनी, जमहूरी और रिवायती हक बनता है। तो पिछली दफ़ा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना, और वो अगर छोटा ओहदा है तो फिर क्यों उस पर इतनी हरधर्मी थी?
हमें तो मीडिया में सुनाया जाता था। देखिए, मैं किसी की ज़ात पर ना हम तकब्बुर करते हैं भाई, हम छोटे कारकुन हैं, बड़े लोग हैं, हम तकब्बुर नहीं करते। मैं ये कहूँगी कि देखिए, आपको इतना छोटा ओहदा लग रहा था तो फिर क्यों हमसे कंसल्टेशन में नहीं किया? बार बार बात की जाती है कि एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें पीपल्स पार्टी ने हाँ कहा। नहीं, राजा परवेज अख्तर ने डिप्टी चेयरमैन की बात की, आप ज़बरदस्ती इसकी बात कर रहे थे। अब बात आई उसमें कि हमने कहा कि देखिए, उसके बाद भी बात की गई स्टीयरिंग कमेटी में, राजा साहब ने खुद कहा, मैंने कहा देखिए, आपके पास दो बड़े बड़े ओहदे हैं पार्लियामान में, बड़ा सूबा है, बड़ी पार्टी हैं, हमने आप पर बगैर पूछे साइन किया, आप पर बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे चेयरमैन ने साइन किया, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ वहाँ बने, उनकी अक्सरियत थी, उनका हक है। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अलग कि दूसरे को दी जाए, उस पर भी हमने कहा कि ये देखिए, पीपल्स पार्टी को मिली चाहिए, नहीं हमें ठीक है कि कोई वो ना हो, ऊंच नीच ना हो। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन तो बिल्कुल सिंगल, आप रूल्स खोल के देख लें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का हक बनता है। तो ये कहाँ से 3 आप बताएं ओहदे एक पार्टी को मिलते? ये किस बुनियाद पे? अगर वो आपको वोट देने का ये ट्रेड था तो बताते हमें कि यूसुफ रजा गिलानी, तब तो वो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे जो हरा सके चेयरमैन बिलावल की बुर्दबारी के मुताबिक पार्लियामान के अंदर, और हुकूमत की जो टांगे हिली हैं उस दिन से पहला ताबूत तो लग गया, पहला कील उनके ताबूत में लग गया। तो जब से वो हुआ है, हम तो समझ रहे थे मीटिंग में, क्योंकि मैं हर मीटिंग में मौजूद हूँ, हम तो समझ रहे थे कि हमारे को हमें कहेंगे आपके मौक़िफ़ की तायद की जा रही है। हम समझ रहे थे सेनेट इलेक्शंस में भी हमने उनको कहा आप आएँ, लड़ें। बहुत सी मीटिंग में उन्होंने कहा ये भी हम बॉयकॉट करेंगे। देखिए, हम APDM की सियासत नहीं करते जहाँ बॉयकॉट कहा गया था। और फिर मियाँ साहब ने बाद में भी उसमें इलेक्शन तो लड़ा था, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि पार्लियामान में जो जायज़ जमहूरी आइनी रास्ता है उससे पहले उसको एग्जॉस्ट करें। ये आपका हक है। इलेक्शन लड़के आप कहाँ जाएंगे? बाई इलेक्शन होगा तो कहाँ जाएंगे? उसी पार्लियामान में आएंगे ना। और वहाँ आपने अभी जो धक्का दिया है, सेनेट में भी आपकी एक अक्सरियत आ गई है, इतनी बड़ी नहीं है लास्ट टाइम भी, मगर आ गई है आपकी अक्सरियत। और आपने जो बाई इलेक्शन लड़े हैं, आपने वहाँ से खैबर से कराची तक 8 बाई इलेक्शन जीते, 7 बाई इलेक्शन जीते हैं आपने, टिका के अपनी मेजॉरिटीज़ बढ़ाई हैं, अक्सरियत बढ़ाई है। तो ये सारी बातें हुई, तो फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे मददी? सवाल नहीं पैदा होता जी, सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन पार्लियामान में जब इंडिपेंडेंट्स, इनके बहुत सारे, नून लीग के भी बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट्स हैं, पहले से चल रहे हैं, आधे इंडिपेंडेंट हैं, उनका नाम नून लीग, वो ठीक है, उनकी अपनी बात है, जो उनकी मजबूरी थी उस वक्त। और वो अगर हम पर हमारे साथ साइन करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं इनके पास अक्सरियत है, वो देख रहे हैं कि यही इनके पास सीट होगी, तो वो साइन करना चाह रहे हैं दिलावर साहब, और कह रहे हैं मेरे साथ 3 इंडिपेंडेंट्स हैं, तो हम क्यों मना करेंगे? हमारा काम हर पार्लियामान में काम होता है। आप तोड़ें लोगों को, और आप उनको कायल करें कि आप हमारी तरफ अपोजिशन में आके बैठें। ये तो एक जायज़ सियासी अमल सारी दुनिया में होता है। अब ये सिर्फ बयानिए की जंग तो हम नहीं लड़ रहे ना, हम कह रहे हैं कि हमें एक्चुअल पॉलिटिकल काम भी करना है। और ये सिर्फ किसी के मफाद की बात नहीं है, किसी की और कोई बात नहीं है। देखें, अब मैं समझती हूँ ये जवाब तो हो गया। एक तरफ तकरीबन दिन में 10-12 बयान आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी इस्तीफा दी, और हर जो निकलता है लीडर पहले कहता है पीपल्स पार्टी इस्तीफा दी। लेकिन सेनेट से इंतखाबात से लेकर कराची के इंतखाबात तक, हर इंतखाब में वो बेचैन है हिस्सा लेने के लिए। वो चाहते हैं हमारा उम्मीदवार आए। जिस ऐवान की अहमियत को वो नहीं समझते, वहाँ जाने के लिए बेचैन क्यों है? देखिए, बिल्कुल ये बात हमने उनसे बहुत मुअद्दबाना अल्फाज में कही। यहाँ वो मांगने आए थे सपोर्ट भी NA 249 का, तो चेयरमैन ने कहा, बहुत अच्छी तरह रिसीव किया, कहने के बिल्कुल हम बात करते हैं। इस वक्त तो मौलाना भी मैदान में है, शायद उस सीट पे मौलाना की पार्टी भी है, तो हम सब मिल बैठ के तय कर लेते हैं। हमारी जो तंजीम है उन्होंने भी ज़ाहिर काम शुरू किया हुआ है, लेकिन जो भी है हम ये एक मुशावरती ढांचे के अंदर फैसला करते हैं।
इसी तरह आपने जो इस्तीफ़ों की बात की, आज भी शायद कोई बयान आया उनके सेक्रेटरी जनरल का कि हम इस्तीफ़े तो तभी देंगे जब सारे देंगे, जब पीपल्स पार्टी देगी। देखिए, हमारा सीसी का मौक़िफ़ आपके सामने शफाफ था, वाज़ेह था, उनके सामने भी था। बहुत बहुत इज़्ज़त से मैं कहूँगी कि एहतराम से, कि हमने यही कहा कि देखिए, हम इस्तीफ़ों की सियासत में यकीन नहीं रखते। आपको याद है लंदन में APDM की मीटिंग भी हुई थी, बीबी जब वहाँ होती थी शहीद, और उसमें भी इस्तीफ़े बॉयकॉट या इस्तीफ़े की सियासत, हमने 1985 से तजुर्बा है हमारा, हम नहीं यकीन रखते। लेकिन अगर ऐसा है कि ये एटम बॉम्ब इस्तेमाल करना है तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर इस वक्त हम जो समझते हैं कि पार्लियामान के अंदर इनके इतने कदम हिले हुए हैं, जैसे पंजाब में बुज़दार गवर्नमेंट तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हिल रही है, ताश के पत्तों के घर की तरह हिल रही है, तो उसको तो आप ज़्यादा फूंक देंगे तो वो गिर जाएगी। लेकिन हमने नहीं कहा बाप भाई, इस्तीफ़ों का हमें बिल्कुल, हमारे पास क्लियर एक व्यू था, अभी भी है, और हमारा कहना है कि आप हर चीज़ इजलास में डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज़ आप तय कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक तंजीम को आप दीवार से लगाएं, या 2 या 3, इस वक्त तो 2 हैं, किसी को दीवार से लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हम बॉयकॉट वगैरह की बात करते हैं, उसकी सियासत तो आपके सामने है। उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं, फिर एंड गेम क्या होता है, वो कच्ची पक्की बातें। पर हम अपने सीसी को कहें कि नहीं, आपकी इन विक्ट्रीज़ के बाद, इस जीत एक के बाद या के बाद दीगरे बाई इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन, नेशनल असेंबली में जो MNAs ने जिस तरह कोऑपरेट किया, और PDM के सब लोगों ने दिल लगा के काम किया। मैं नहीं कह रही नून लीग वालों ने, लेकिन वो भी कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। देखिए, अब ये एहसान करके कि आप हम लीडर, ये वो भी तो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, और सबका मुश्तरका कैंडिडेट था यूसुफ रज़ा गिलानी। उनकी खिदमात जमहूरियत के लिए सबके सामने हैं। तो अब ये तो नहीं करें ना कि अब फलां इलेक्टेड है और फलां सिलेक्टेड है। इस डिबेट में जाने से कोई किसको तक़वियत मिलेगी? इस डिबेट में जाने से, इस तरह की तनकीद के निश्तर एक दूसरे पर बरसाने से पब्लिक में किसको तक़वियत मिलेगी? सिलेक्टेड PTI गवर्नमेंट को ना। तो हमने तो उनको आईनी जमहूरी तरीके से हटाना है। मेरे 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि कराची में जो NA 249 पे इलेक्शन होने जा रहा है, बाई इलेक्शन, उसमें क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग या PDM का कोई मुश्तरका जो है वो उम्मीदवार लाया जा सकता है या नहीं? दूसरा ये कि नून लीग वाले जो रोज आपको कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले को इस्तीफा देते, वो क्यों नहीं देते इस्तीफा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे कहूँगी कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये ज़रूर पूछें कि शुरुआत तो नहीं हुई आपकी तरफ से। और मैं ये भी कहूँगी कि जब पंजाब में इलेक्शन, जब सीटों का तयन हो रहा था, हमने कोशिश की एक दूसरे से कोऑपरेट करें, और उस सूरत हाल में आपको याद है पंजाब में हमने भी अपना कैंडिडेट बिठाया हमने अपना कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट हमने बिठाया। मैं उनके साथ स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग पे थी, जूम पे। हमने बीच में खबर आई कि अनअपोज्ड आ गए हैं। देखिए, अनअपोज तो आप भी आए थे ना, अनअपोज आ गए। हम तो अनअपोज नहीं आए हैं, हमने लड़ाई लड़ी है। और हमें उस जो कहते हैं कि आपने वोट लिया हुकूमत से, हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास फाटा के 2 वोट्स आ गए थे जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन थी, वही हमारे साथ थे। हिदायत वाला में हमेशा उन्होंने ये दिया है साथ, और हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर दिलावर साहब आ गए थे, वो आना चाह रहे थे, वो तो नून लीग के अभी भी सेनेटर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन नून लीग से मुंसलिक हैं, वो आ गए थे। हमें वो कहने लगे कि मैं पार्लिमानी लीडर हूँ इस ग्रुप का, मुझे साथ लाना, ये इंडिपेंडेंट है। तो कौन नहीं तोड़ना चाहता? हम तो तोड़ेंगे हाइब्रिड सरकार को, PTI सिलेक्टेड सरकार को, और पार्लियामान के अंदर तोड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के सिलेक्टेड बन गए हैं। जब जिद्दोजहद होगी, सड़कों पे होगी या पार्लियामान में होगी, हम नहीं करनी है ना। क्यों? और किए हमने। ये जिद्दोजहद नहीं है तो क्या है? थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें। ये चेयरमैन बिलावल का विजन था कि इतनी बड़ी डिफीट हुई है नेशनल असेंबली में, ये तो नो कॉन्फिडेंस वोट था मेरे भाई। और हमने नहीं कहा उनसे कि आपने अनअपोज कैसे आ गए। हम नहीं कहते कि भैया आप बजट में शोर क्यों नहीं मचाया जा रहा। पंजाब हुकूमत बुज़दार की इस वक्त अपनी जड़ों से हिली हुई है, तो आप उसे क्यों नहीं कोशिश करते हमारे साथ हिलाने की? और आपकी वहाँ बहुत बड़ी माशाल्लाह अक्सरियत है, इस पर डिस्कशन ही नहीं होता।
कि हर चीज़ सेटल्ड इशू तो नहीं हो सकती कि आपने कह दिया सेटल्ड इशू है। तो हम बड़े एहतराम से बात करना चाहते हैं। 1 मिनट, शाजिया भी कुछ कहना चाहेंगी जी। बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ कहेंगे? शेरी रहमान साहब जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये माइक नहीं चल रहा? अच्छा नहीं बस सही आ जाएगी आवाज़। देखिए शेरी रहमान साहिबा ने बस छोड़ थैंक यू बेटा। जी जी शुक्रिया। शेरी रहमान साहिबा ने मुफस्सिल तरीक़े से बयान किया मुल्क की हालात और हुकूमती नाअहली, जो कि हमारा इस वक्त बुनियादी हदफ है, और इस नाअहल हुकूमत को हटाने की जो एक मुहिम है वो जिद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसमें मज़ीद मैं इजाफ़ा नहीं करूँगी, जो अहम नुकात इन्होंने उठाए हैं हम सब जानते हैं, और महंगाई बुनियादी इस वक्त मसला बना हुआ है। लेकिन चूँकि आज हालात कुछ PDM के हवाले से भी नज़र आ रहे हैं जो कि अफसोसनाक हैं और हैरान कुन हैं, क्योंकि कल भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो लहजा था, वो ना सिर्फ सियासी था बल्कि आज जो मुल्क के मसाइल पर रोशनी डालने का एक रुझान होना चाहिए अपोजिशन जमातों का, वो उसके ऐन मुताबिक था। हुकूमती नाअहली और जिन जिन नुकात पर हुकूमत अवाम के साथ इसे क्या कहेंगे कि वफादारी नहीं कर रही है, बेवफाई कर रही है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आज चूँकि होली भी है तो मुझे थोड़ा इससे भी फ़ायदा उठा लेने दीजिए कि तमाम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथी हैं उनको हमारी जानिब से, हमारी जमात की जानिब से होली मुबारक हो। यकीनन हमारी खुशियाँ जो हैं वो भी इस तमाम कशमकश की नज़र हो जाती हैं, लेकिन तहे दिल से अपने तमाम हिंदू कम्युनिटी के साथियों को होली मुबारक कहूँगी। आ जाती हूँ इस इशू के ऊपर। देखिए, जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट का लहजा था वो काबिल अफसोस था। हमारी वाइस प्रेसिडेंट ने आपके सामने बात रखी है, सियासी गुफ्तगू की है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी सियासी गुफ्तगू की, अपने लहजे को सियासी रखा, जमहूरी रखा। हमें ये अफसोस होता है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी ही अपोजिशन की हलीफ जमात के लिए इस तरीक़े का लहजा और रवैया इख्तियार किया जाता है। हमें अफसोस होता है जब सेलेक्टेड का लफ्ज़ पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। वो पीपल्स पार्टी जिसने 12 बरस की जेल काटी बगैर किसी कन्विक्शन के, वो पीपल्स पार्टी जो फांसी चढ़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे जिला वतनी काटनी पड़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे अदालतों से कभी इंसाफ के फैसले नहीं मिले, वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाती हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। तो मुझे अफसोस है कि कल जो मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं नहीं कहती कि उनके तमाम लीडरान इस तरह गुफ्तगू करते हैं, उनकी सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो इस मौके की नज़ाकत को समझते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उस वक्त भी सियासत की जब नून लीग की टॉप लीडरशिप जा चुकी थी। तो मैं तवक्का रखती हूँ बहैसियत एक कारकुन पीपल्स पार्टी, बहैसियत एक MNA के, कि हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जमहूरी रिवायात को जारी रखेंगे, और यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, लेकिन क्या मेरा और उनका सब्र का पैमाना अवाम के सब्र के पैमाने से ज़्यादा है, जो आज महंगाई को भुगत रहे हैं, जो आज कोविड जैसी डेडली जो एक वबा है उसके हवाले से हुकूमत की नॉन सीरियसनेस को भुगत रहे हैं? मैं नहीं समझती और मैं नहीं चाहती और ना मेरी जमात चाहती है कि हम इस वक्त इन लड़ाइयों को तेल दें, इसको परवान चढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में संजीदा सियासत हो। हुकूमत अगर हुकूमत करना चाहती है तो संजीदा हुकूमत करें, और अगर अपोजिशन की जमातें अपोजिशन कर रही हैं तो संजीदा अपोजिशन करें। ये अहम बात है
जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। देखिए, हर सवाल का, हर ताने का जवाब हमारे पास है और भरपूर तरीके से देना जानते हैं। हमसे माफ़ियों की बात ना की जाए, हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है। हमें तो एक उस माफ़ी का भी इंतज़ार है जो आज तक मांगी नहीं गई और जिससे कि पाकिस्तान का वो नुकसान हुआ जिसकी आज भी हम भरपाई नहीं कर पाए हैं। सो हमसे माफ़ियों की बात ना की जाए, हाँ सियासत पे बात करें मशावरत करके। जिस शख्स को आपने मशावरत के बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामजद किया, उसके साथ हमारे भी कुछ रंजिशें जुड़ी हुई थी और अगर हम वहाँ बैठकर सब कुछ अच्छा अच्छा कह देते हैं तो पीछे जो हमारे कारकुन हैं ना, वो हमें नहीं छोड़ते, और जिसका जिक्र कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। तो मजीद आप सवाल करें, हम उस पर मैं ऐड करना चाहती हूँ बात। देखिए, बहुत सही बातें की शाजिया ने। हम मोतदिल रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जाहिर है लोग फिर सवाल पूछते हैं। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर एक नई कहानी सामने आती है बयानियों का, फिर जंग। हमारे बयानी की जंग PTIMF से है, तबाही सरकार से है, जो हमारे कामों से, हमारी जद्दोजहद से, पार्लियामान में चेयरमैन बिलावल के कामों से, उनके बुर्दबारी की वजह से, उनकी आइडियाज़ के वजह से वो इस वक्त पसपा हुई है। वो यजीदी सरकार से यतीम सरकार बनी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, फिर हमने ये नहीं कहा कि देखिए आप कैसे कह रहे हैं सिलेक्टेड हैं। जरदारी साहब कहाँ बैठे हैं? कराची में बैठे हैं ना, ECL पे है ना, ECL पे। हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनको जाना था, वो भी ECL पे हैं। अब मैं नहीं कहूँगी कौन है और कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। एम आई राइट? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, आप सबको पता है। लेकिन ये मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं ज़ातियात पर इस तरह की लहजा लब इस्तेमाल करूँ जिससे हुकूमत को इस वक्त, इस सिलेक्टेड हुकूमत को तक़वियत मिले। तो हम कहेंगे कि होश के नाखून सब रखें, जैसे चेयरमैन ने कहा, ठंडा पानी पिएं, सियासी बात करें, अपनी जमहूरियत जद्दोजहद का ख्याल करें। ये सिर्फ पंजाब की तो नहीं हो सकती ना, पूरे पाकिस्तान का एक वफाकी ढांचा है। हम इस्तीफ़े देंगे तो फिर क्या होगा आपको पता है, छोटे सूबों के तो हुकूक सब सलब हो जाएंगे। और हम सारे वफाक का और सारे वफाकी सिस्टम के मुहाफ़िज़ हैं। तो ये और देखिए फिर बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि जी किसने जी सॉरी ग्रेट एक्ट। तो मौजूदा हुकूमत जो थी वो हिल गई थी, उसके बाद पीडीएम ने अपनी तहरीक जो शुरू की थी तो उसको बड़ा फर्क पड़ा था। तो क्या आज जो बातें शुरू हुई है, इससे ऐसा नहीं है कि उस हुकूमत को एक दफ़ा फिर वो खड़ा होने का उससे मौका मिलेगा, जिस तरह से पीडीएम में शामिल जमातें जो वो आपस में आज उनका सिलसिला? यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए, आपने किसको हिलाना है, आप अपना सियासी क़िबला दुरुस्त रखें। जैसे मेरी कॉलीग ने कहा है, सियासी बात करें, सियासी क़िबला हमारा क्लियर और वाज़ेह सिरात मुस्तकीम है। इस पर वेरी क्लियर है, हम वाज़ेह है कि हमारा इस वक्त मौक़िफ़ और इस वक्त हदफ जो है वो तबाही सरकार है, हाइब्रिड सरकार है, सिलेक्टेड सरकार है। तो मेहरबानी करके ये फोकस रखें। अब आपने आगे जाना है, इलेक्शन का कुछ करना है, आपने कुछ आके और सोच है आपकी कि पीपल्स पार्टी के साथ कि हम नहीं चाहते कि ये अलायंस टूटे, क्योंकि इसकी बुनियाद भी हमने रखी। आपको याद होगा बार बार चेयरमैन बिलावल कह रहे थे कि हम एक यकसुई के साथ इस इत्तेहाद में चलें ताकि हम उनको जवाब दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करा सकें, क्योंकि वो तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही ना, एक तरफा सब कुछ फिल्म चल रही है। तो हम वो जमात हैं जो पहले भी कुर्बानियाँ देते रहें, अब भी कुर्बानियाँ देंगे, और पार्लियामान के अंदर जिसको हम अपनी तरफ ला सकें, नहीं हम कोई गलत किस्म के वोट अपनी तरफ नहीं लाएंगे। लेकिन जब एक इमारत गिरने लगती है भाई, जब इमारत गिरने लगती है तो उसके तो लोग फिर इधर उधर जाते हैं ना। आपने देखी है किस तरह किंग्स पार्टियां टूटी हैं, आपने देखा है पेट्रियट्स किस तरह टूटी, कभी नून लीग के लिए IJI किस तरह टूटी। अब कहीं ऐसा ना हो, हम तो चाहते हैं कि जमहूरी आईनी रास्ते निकलें और ऐसा ना हो कि किसी गैर जमहूरी
कुव्वत और रास्ता कोई आप हम उसको तकवीत नहीं देना चाहते। जी प्लीज़। मैं एक ज़िम्मेदार कारकुन हूँ, एक ज़िम्मेदार सियासी पार्टी कारकुन हूँ, ऐसे अपने तौर पे नहीं कर सकता। जो उनके हम अभी भी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क़यादत इत्तेहाद अपोजिशन का मिलके करेंगे। लेकिन बात मैं एक आपको बता दूँ, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी दबाव में आकर सियासत नहीं की। उन्होंने ज़ियाउल्लाह का दबाव कबूल नहीं किया, अपने दोस्तों का क्या कबूल करेंगे। हमारे सिंधी में कहते हैं, भैंस ने कहा गाय को कि आपकी पूँछ काली है, भैंस सारी काली है। जिस पार्टी की सारी ज़िंदगी चोरी छुपे मुआहदे करने से हुई है, जो चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है, वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। कहाँ नक्की किया गया है इसको, अपोजिशन की तहरीक को इस्तीफ़ाओं के साथ? कहाँ ये मुआहदा हुआ कि अब लॉन्ग मार्च बाद में करेंगे, पहले इस्तीफ़ाएँ देंगे? भागना खुद को है, इल्ज़ाम औरों पे लगाना है। हम तो हमारी जैसी तैयारी है, हमारी जैसी, ये अभी हमारी बहन बैठी थी, मैं चेयरमैन से बात कर रहा था, जैसी हमारी तैयारी थी लॉन्ग मार्च की, किसी जमात की नहीं थी। पूरी सिंध से, पूरे पाकिस्तान से इक्के दुक्के कारकुन लाकर हम तैयारी कर रहे थे। हमने अपना जलसा भी जाकर पिंडी में किया। हम पर कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे? आपकी कोई जागीर है पीडीएम ऐसे कर दिया? नहीं, अभी हम नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च। कोई बच्चों का खेल है? कोई बच्चों का अब नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमें कायल करो। हमने कोई जुर्म किया, कोई चोरी किए तो हमें बताएं। अपने तौर पे कर लिया है, दबाव में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, ये इनका दिमाग खराब है। हम किसी के दबाव में, हमारी सीधी बात है, अब देखिए ना, उसूलों के तहत, बातचीत के तहत हम करेंगे, मशवरे करेंगे। मैं सलाम पेश करता हूं मेरे चेयरमैन को, खुदा की कसम ऐसा सियासी इखलाक किसी जमात के सरबराह को नहीं है। जिस जमात के सरबराह को मौका मिला है, हम पर तीर बरसा है तनकीद के। बिलावल साहब को जब भी मौका मिला है, उन्होंने पर्दादारी किया है, उन्होंने अपने इख्तिलाफात बताए नहीं, उनको हवा नहीं दी। कल भी कहा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इन पे जवाब दूं। अभी मैं बीबी मरियम को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते हुए देर नहीं की। जब भी उनको मौका मिला, मैं आप बात ख़त्म कर रहा हूँ, शेर बीबी ने बात की है, मेरी बहन शाजिया ने बात की है, मैं आपको बात बता रहा हूँ सही। पीटीआई और नून लीग जिस नस्ल परस्ती की सियासत पे जाना चाहती है, उसको पाकिस्तान के वकार को नुकसान, पाकिस्तान के सालमियत को नुकसान है। इनके लीडर आए दिन लीडरशिप नहीं करेगी, लीडरों के नुमाइंदे करते हैं ये जो, लेकिन हम नहीं करते। हम इलाकायत की बात करते हैं, हम तहस्सुब की बात करते हैं, हम तंग नज़री की बात करते हैं, तो आज पीपल्स पार्टी का रंग कुछ और होता। लेकिन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सालमियत की बात करती है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बका की बात करती है, उस पर हमारी बात होगी। आपने ठीक सवाल पूछा है। हम अब जिस अंदाज से सेनेट में हैं, सेनेट में जाएंगे, सेनेट से बात, अब सिलेक्टेड कहने जो छुप छुप के मिले जिन लोगों से, वो भी जमहूरी है। अभी मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आपने तवज्जो नहीं दी। उनसे पूछे ये आप पंजाब में बिना मुकाबले कैसे आए हो? आप कोई नहीं जवाब देते, हमसे जवाब देने के लिए तैयार बैठे हो। सीधी बात है, हम आपको जानते हैं। बड़ा अच्छा कहा, बिलावल साहब को मैं फिर सलाम कर रहा हूँ। उनका एक फिर कल जुमला मैंने देखा, उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, पर मुनासिब नहीं मैं बात करूँ। अब अगर आप मजबूर करना चाहते हो तो चेयरमैन को तो यकीनन पता है, पर मैं चेयरमैन साहब को यकीन दिलाता हूँ आपके कारकुनों को भी बहुत कुछ पता है। अगर ये नहीं खामोश होंगे और हमारी क़यादत पे कीचड़ उछालते रहे, हम इनको जवाब देंगे, हमारे जवाबों का, सवालों का जवाब देंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे। जी बहुत मेहरबानी आप। हो गई। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने सबको ये बात किया है कि आप लोग एक मतलब अखलाकियात के दायरे में रहें, और सियासी बात मेरे भाई ने भी की, मेरे सीनियर कॉलीग भी हैं। तो ये आखिर बात मैं कहूँगी, खबर आई है मरियम बीबी की तबीयत कुछ ख़राब है, कुछ बुखार है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए।
और जितने भी हमारे सियासी दोस्त हैं उनको जी हम उनके लिए भी दुआगो हैं अल्लाह कि और वो मिली के तंदुरुस्ती बिल्कुल अता जल्द सेहतयाब हों और फिर हमारी फिर क़यादत में ये सारी जो ऊंच नीच हुई है उसको डिस्कस करें। ये अल्लाह- अगर बातें पहले डिस्कस हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। बस मैं ये कहती हूँ। हम दुआ करते हैं दोनों हम के दुआ लिए, करते हैं। खास मौके पे दोनों साथ बीमार हुए और हैं, होली- ये भी बड़ी आप तवज्जो सबको तलब बात होली है। मुबारक। दुआ करिए। हाँ? होली का केक काटे ना यार, कटो कटो भाई, केक काटे। होली का केक इतना छोटा सा यार। अरे बात पकड़े ना दिखाए। अरे यार कलर एक पे ना डाले, ये माला बच पे डालो। अबे डालेंगे क्यों भाई? मेरा उनसे एक रिश्ता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हटा लो, थैंक यू। तकबीर लगाई।